अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 सेट्स एंड फंक्शंस, उसकी एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस देन फाइंड x यूनियन y। अब ये नया चैप्टर है, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ये जो सेट्स है इसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि आपको पता हो कि सेट क्या होता है। वैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है सेट के बारे में, तो मैं फिर अगर आपको ओवरव्यू इसका बता देता हूँ कि ये क्या चीज है। सेट की जो डेफिनेशन है हमारे पास वो ये है जी। ये सेट की डेफिनेशन है हमारे पास कि कोई भी सेट आपके पास जो वेल डिफाइन हो रहा है और एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो उसके एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट है यानी सेपरेट हैं, एक दूसरे से नहीं मिल रहे, अलग अलग है, उसको हम सेट बोलेंगे। इसकी मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आसान सी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। वोवेल्स जो सेट होते हैं A E I O U, अब देखें ये आपके पास एक सेट है। अब ये जो सेट है ये वेल डिफाइन भी हो रहा है। वेल डिफाइन मीन जो अच्छे तरीके से बयान किया जाए, वजाहत से, जिसका आपको पता लग जाए कि ये वाला है। देखें वेल डिफाइन हो रहा है ये, यानी हमें ये पता लग रहा है कि ये वॉवल्स हैं। आप जिससे भी पूछेंगे वो क्या कहेगा, उसको देखते सारी पता लग जाएगा कि ये सेट ऑफ वॉवल्स है, वॉवल्स का सेट है। वेल डिफाइन हो रहा है। उसके बाद एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं A E I O U डिस्टिंक्ट, अलग अलग, सेपरेट है। A E I O U सेपरेट भी है, और कोई भी इसमें जो ऑब्जेक्ट्स है वो रिपीट नहीं हो रहा। जैसे A है वो 2 टाइम्स नहीं आ रहा, E भी नहीं आ रहा। इस तरह इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट है। ठीक हो गया। तो ये सेट की डेफिनेशन, ये इसकी एक एग्जांपल। आगे जो है सेट की टाइप्स भी होती हैं, यहाँ फॉर्म्स ऑफ सेट कह लो आप। फॉर्म्स ऑफ सेट वो 3 होती हैं जी। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और नंबर 2 टाबुलर फॉर्म, और नंबर 3 सेट बिल्डर फॉर्म। ये 3 टाइप्स हैं सेट की, यानी 3 फॉर्म्स हैं। अब इन 3 फॉर्म्स में आपको वो क्वेश्चन दे सकता है। जैसे ये देखिए इसने दिया ना 1 4 7 9। अब ये कौन सी फॉर्म है? ये टाबुलर फॉर्म है। ये मैं भी आपको इन तीनों का बताऊंगा, आपको मजीद इनकी जो अंडरस्टैंड है वो हो जाएगा। तो पहला है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब जो एग्जांपल हमने लिया इसी को ले लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो होती है हमारे पास जिसमें जो है सेट को वजाहत से एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बयान किया जाए, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। जैसे ये क्या है? सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, ABC के जो लफ्ज हैं उनका जो है वो वॉवल्स का सेट है। तो इसको या आपने ना एक जुमले में लिख देना, वो आपकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगी। देखें जी, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट, ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है जी, ये होगी जी इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आ गया टाबुलर फॉर्म। टाबुलर फॉर्म होती है जिसमें कॉमास की मदद से जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सेपरेट किया जाए, उसको टाबुलर फॉर्म बोला जाता है। इसी को मैं उठा के इधर लिख दूंगा, यही हमारी क्या है जी, टाबुलर फॉर्म। और जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा एक्सरसाइजेस में वो मोस्टली टाबुलर फॉर्म में दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में दिया जाता है तो उसको आपने सबसे पहले टाबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि टाबुलर फॉर्म को आगे यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट लेना आसान होता है। ठीक है जी, तो अब उसको टाबुलर फॉर्म में कैसे करेंगे वो भी मैं आपको साथ साथ करवाता जाऊंगा। आगे आ जाती है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म्स। सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो जिसमें सिंबल्स के जरिए सेट को रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, सिंबल्स कौन कौन सी हो सकती हैं? देखें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एंड अभी देखें ये जो सेट है ये किससे बिलोंग कर रहा है, किसका सेट है? वॉवल्स का, बिलोंग्स टू वॉवल्स। अब वॉवल्स ही हैं तो बस यहीं पे आपने इसको क्लोज कर देना है। अगर तो ये काउंटिंग होती ना नेचुरल नंबर या होल नंबर, तो फिर अगर नेचुरल नंबर होते 1 से लेके 10 तक तो हम यहाँ पे लिखते बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 to 10, या ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज करके सेट बिल्डर फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी, तो ये इसकी 3 टाइप्स हैं, और ये इसकी डेफिनेशन, और ये सेट की एग्जांपल।
तो उम्मीद है कि आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब ये 3 चीजें के बारे में, इन पे आपकी ग्रिप होना बहुत जरूरी है। जब इन पे आपकी ग्रिप होगी तभी आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकोगे और समझ सकोगे। अच्छा जी, तो ये तो होगी बातें। आगे जो है ना, अब इस चैप्टर में सेट्स एंड फंक्शंस का जो चैप्टर है, इसमें आपको 6-7 पॉइंट्स हैं, वो समझना जरूरी है। बल्कि वो तो आपको आते ही होंगे, मैं जरा आपको रिपीट कर देता हूँ। जिसमें नेचुरल नंबर, ये मैं आपको ना रेज करके यहाँ समझा ही देता हूँ। ये मैं लिखने लगा हूँ, ये आपने नोट कर लेना है अच्छे से और इनको याद भी कर लेना है। अगर तो आपको नहीं याद तो इनको फौरन याद कर लें। फर्स्ट है जी एन। एन से क्या बनेगा? नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर्स 1 से 1 2 3 4 इस तरह ही आगे चलते जाते हैं। ये हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर। उसके बाद आएगा डब्ल्यू। डब्ल्यू स्टैंड फॉर होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। अब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 1 2 3 इस तरह ये भी आगे को चलते जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद आता है इवन नंबर। इवन नंबर जो है वो ई आता है, ई से इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर। जो इवन नंबर है, आपने वो छोटे होते हुए कली जोटा खेला होगा बंटों से, तो उसमें जो जोटा होता है वो इवन कहलाता है। ठीक है। तो जोटा क्या क्या होता है? 0 2 4 6 8 इस तरह ये आगे चलते जाते हैं। ये आपके पास सारे के सारे क्या है? इवन नंबर। और उसके बाद क्या आ जाता है? ओ। ओ स्टैंड फॉर सेट ऑफ ऑड नंबर। अब ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं जी? 1 से। 1 3 5 7 9 इस तरह ये आगे चलते जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं प्राइम नंबर। पी। पी स्टैंड फॉर सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। जैसे 2 3 5 7 11 इस तरह ही आगे चलते जाते हैं। ठीक है। प्राइम नंबर के बाद आ जाता है जी कंपोजिट नंबर। सी। सी स्टैंड फॉर सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो दूसरों के टेबल में आ जाते हैं। यानी कि आप यूं कह सकते हो, ये वाले तो वो है ना प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, तो कंपोजिट वो जो दूसरों के भी आ जाते हैं। यानी कि इनके अलावा जो नंबर हैं वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं। तो उसमें आ जाएगा 1 4 6 8 9 इस तरह ही आगे चलता जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आ जाता है जी मेजर्ड सेट, इंटीजर। ठीक है। जेड, जेड से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा जी, इंटीजर जो है वो आपके पास 0 +-1 +-2 +-3 इस तरह ये भी आगे को चलते जाते हैं। इनको बोला जाता है इंटीजर्स। अब देखें, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, आगे चलते जाएंगे। डब्ल्यू, जब भी ये जो क्वेश्चन है ना आपके इस चैप्टर में, वो आपको सिर्फ इनमें कुछ क्वेश्चन है वो सिर्फ ये सिंबल देगा आपको। ठीक है। NWEOPCZ। सी की तो कंपोजिट तो खैर इतने यूज नहीं होंगे, बल्कि होंगे ही नहीं। तो इन सिंबल्स को आपने जेन में रखना है और आगे आपको पता होना चाहिए एन से कौन सा सेट है, डब्ल्यू से कौन सा सेट है। और उसके बाद ये नंबर्स आपने याद रखने हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे, और इवन और ऑड का आपको पता ही है। उसके बाद प्राइम नंबर वो होंगे जो सिर्फ अपने टेबल पे जाएंगे, और कंपोजिट नंबर वो होंगे जो इनके अलावा होंगे। और लास्ट पे सेट ऑफ इंटीजर्स जो प्लस में भी होंगे और माइनस में भी होंगे, उनको सेट ऑफ इंटीजर्स बोला जाएगा। अगर तो आपको इंटीजर्स देता है ना, कि कहता है जी आपने पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, तो वो इस तरह ऊपर ना प्लस का साइन डाल देगा कि आपने सेट ऑफ इंटीजर्स लेना है, लेकिन वो कौन से होंगे? पॉजिटिव। तो उसमें फिर आप ये नीचे नेगेटिव नहीं लिखोगे। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये आपने जेन में रखने हैं। 7 पॉइंट्स हैं ये। तो इनको मद्देनजर रखते हुए हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे।
तो अब हम चलते हैं जी इसके फर्स्ट पार्ट की जानिब। फ्रेंड्स आ गया इसका फर्स्ट पार्ट, एक्स यूनियन वाई। अब इसमें आपने यूनियन फाइंड करना है। अब यूनियन कैसे फाइंड करेंगे आप देखें, इसको मैं करता हूं सॉल्व। ये जो चैप्टर नंबर 5 है ये आपकी जो पूरी बुक है उसका आसान तरीन चैप्टर है, और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और एमसीक्यूज भी आते हैं। तो इस चैप्टर से तकरीबन जो है ना वो 14 से 16 मार्क्स का पेपर आता है इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 5 से। और ये इस बुक का निहायत ही इजी चैप्टर है, तो इस पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए ताकि आपके जो मार्क्स हैं जो स्कोर करेंगे मार्क्स में वो अच्छा हो। अच्छा जी, एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है। एक्स यूनियन वाई लिख के इज इक्वल टू, अब ये पहला क्या है एक्स, तो इसकी जगह यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एक्स का सेट यानी एक्स की वैल्यू 1479 ब्रैकेट में 1479, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है यूनियन, तो हम भी यहाँ पे क्या लिख देंगे यूनियन। उसके बाद क्या आ रहा है वाई, तो वाई का सेट लिखेंगे 2459। लें जी, अब इसका यूनियन फाइंड कर लें। और यूनियन कैसे फाइंड करना है, यूनियन में आपने सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख देना। देखिए जी एक्स यूनियन वाई। अब सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, इनमें देखें दोनों सेट में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो 1 है, लिख लें। यूनियन में सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखना है 1। उसके बाद 2 आता है वो ये रहा। उसके बाद 3 आता है वो दोनों में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद 4 आता है, 4 इधर भी है इधर भी है, लेकिन हम 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे। सेट में कोई भी चीज दोबारा रिपीट नहीं होती, 2 बार नहीं आती, तो लिहाजा हम इसको फिर ओनली 1 टाइम लिखेंगे 4। उसके बाद 5 आता है वो मौजूद है। उसके बाद 6 आता है वो नहीं है। उसके बाद 7 ये रहा। उसके बाद 9 आता है, 9 इधर भी है, लेकिन हम इसको ओनली 1 टाइम लिखेंगे, बस कंप्लीट हो गए सारे। तो ये आपके पास एक्स यूनियन वाई आ चुका है, ठीक है। अब आ गया जिसका पार्ट 2। पार्ट 2 में कहता है जी एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब कहता है जी आप इंटरसेक्शन फाइंड करो, तो सॉल्व एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स का सेट जो 1479 है, इंटरसेक्शन आगे क्या वाई, तो आप वाई का सेट लिख दें 2459। अब देखें क्या करना है हमने इसमें इंटरसेक्शन। अब बहुत से बच्चे ना ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट आगे आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में, तो उसमें फिर मैं आपको समझाऊंगा। वो ना मिक्स कर देते हैं कि हमने किसको तरतीब से लिखना है, किसमें कॉमा लेना है, किसको क्या माइनस करना है। तो इसका तो आपको समझ आ गया होगा यूनियन का। अब इंटरसेक्शन जब भी आएगा ना, किसी दो साइड का इंटरसेक्शन लेना होगा, आपने इस तरह कर लेना है, इस तरह ना ऐसे वी बना लेना है कि हमने वो नंबर लिखना है जो यहाँ पे भी होगा यहाँ पे भी होगा, सिर्फ उसको लिखना है जो दोनों में कॉमन होगा। तो देखें दोनों में एक जैसे नंबर कहाँ पे है, 1 इधर है लेकिन उधर नहीं है, 4 इधर है उधर भी तो है, ये देखें, तो 4 आ गया आपके पास। उसके बाद 9 इधर है उधर भी तो है, ये देखें, तो 4 और 9 आपके पास इसका इंटरसेक्शन आ गया क्योंकि ये दोनों में था, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको अब आप नोट कर लें। इसका थर्ड पार्ट वाई यूनियन एक्स, सॉल्व। अब आप गौर करें पहले किसका सेट आ गया वाई का, तो आप यहाँ पे लिखोगे वाई यूनियन एक्स इज इक्वल टू, वाई आ गया तो पहले आप वाई का सेट लिखोगे ये वाला 2459। उसके बाद यूनियन है तो आपने भी यूनियन लिख देना, ये इज इक्वल टू एक्स आगे एक्स का सेट 1479। लें जी, अब इसका यूनियन उसी तरह ही, यूनियन में सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो 1 2 4 5 7 9, ये मैंने यूनियन में सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख दिया है। सबसे छोटा नंबर 1 था, ये आ गया। उसके बाद 2 आता था वो ये रहा। उसके बाद 3 आता था लेकिन वो दोनों में नहीं था तो मैंने नहीं लिखा। उसके बाद 4 आता था, 4 इधर भी था इधर भी था, लेकिन सेट में ओनली 1 टाइम लिखा जाता है, वो मैंने लिख दिया। उसके बाद 5 ये आ गया। उसके बाद 7 था ये रहा वो ये आ गया। उसके बाद 9 दोनों में था लेकिन मैंने सेट में एक बार लिखा क्योंकि सेट में कोई चीज दोबारा रिपीट नहीं होती। आगे लास्ट पार्ट है इसका y इंटरसेक्शन x, y इंटरसेक्शन x, तो सॉल्व y इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू, यहाँ पे y का सेट
2 4 5 9 इंटरसेक्शन, आगे एक्स का सेट, एक्स का सेट क्या है 1 4 7 9। लें जी, अब इंटरसेक्शन में आपको पता है जो चीज इधर हो वो चीज इधर होनी चाहिए, तभी हम उसको इंटरसेक्शन में लिखते हैं। वाई इंटरसेक्शन एक्स, यानी जो चीज दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या आ रहा है, एक 4 आ गया कॉमन और एक 9 आ गया। ये दो नंबर आपके पास कॉमन आए हैं, 4 और 9। तो यही आपके पास इसका इंटरसेक्शन आ गया। ठीक हो गया जी। तो ये था जिसका क्वेश्चन नंबर 1। तो उम्मीद है कि इसके तमाम के तमाम पार्ट्स आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। इसको आप नोट करें, आगे जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वो कह रहा है जी एक्स सेट दिया है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। ये अब किस फॉर्म में दिया गया है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उसने सेट दिया है एक्स का आपको। उसके बाद y इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। अब देखें एक्स का सेट भी है, वाई का सेट भी है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। तो पहले हम इसको टैबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में, डिजिट्स की फॉर्म में, ताकि फिर उसको यूनियन और इंटरसेक्शन लेना आसान हो जाए। तो मैं इसको लिखता हूँ एक्स सेट जो है वो कहता है जी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। 17 से छोटे होने चाहिए लेकिन इक्वल भी होने चाहिए, यानी 17 तक प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो सिर्फ अपने टेबल पे जाएं, 2 3 5 7 11 13 17, यहां तक उसने बोला है, और इक्वल टू, तो इक्वल टू 17 तक हो गया। ये आपके पास क्या आ गए, प्राइम नंबर्स। एक्स का सेट आ गया, आगे वाई का सेट। वाई के सेट में कहता है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, पहले 12 नेचुरल नंबर आपने लिखने हैं। तो 1 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 इस तरह 12 तक लिख देंगे आप। ठीक है, ये हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है वो, एक्स यूनियन वाई फाइंड करें आप, एक्स यूनियन वाई। तो सॉल्व, कोई मुश्किल नहीं है। एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स का सेट, एक्स का सेट जो है वो ये वाला है, 2 3 5 7 11 13 17, 2 3 5 7 11 13 17। ठीक हो गया। उसके बाद यूनियन आ गया, तो आपने भी यूनियन लिख देना इस तरह। आगे वाई है, वाई का सेट ये रहा 1 से लेकर 12 तक, 1 2 3 इस तरह कहां तक जा रहा है 12 तक। अब हम इसका क्या फाइंड करने लगे हैं, यूनियन। और यूनियन में आपको पता है कि सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो देखें सबसे छोटा नंबर 1 है इसमें दोनों सेट में, तो इनको मैं तरतीब से जब लिखूंगा, ये वाला जो सेट है 1 से लेकर 12 तक, इसमें सारे आ रहे हैं। तो जब तरतीब से लिखा जाएगा तो 1 2 3 4 इस तरह 12 तक सारे आ जाएंगे। उसके बाद 12 के बाद आता है 13, वो ये रहा, इसको लिखा जाएगा। उसके बाद लास्ट 17 है, तो ये 17 आ जाएगा। यानी कि दोनों सेट को हमने एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख दिया, उसको यूनियन बोला जाता है। आगे इसका नेक्स्ट पार्ट 2, y यूनियन x, y यूनियन x सॉल्व। अब देखें पहले y आ गया तो आप y का सेट लिख लें। y का सेट क्या है जी, ये वाला नेचुरल नंबर फर्स्ट 12, 1 2 3 12 तक लिख लिए नेचुरल नंबर। उसके बाद यूनियन आ गया, आप भी यूनियन लिख दें। आगे x है, x का सेट ये रहा 2 3 5 7 11 13 17। ले जी, अब इनका हमने यूनियन फाइंड कर लेना है। और यूनियन में आपको पता है सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो लिखते हैं जी, ये फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर है, ये तो एज इट इज आ जाएंगे 1 2 3 12 तक। उसके बाद ये वाले सारे जो हैं 11 तक, ये इसी में ही आ जाएंगे ये, क्योंकि सेट में कोई चीज दोबारा रिपीट नहीं होती। आगे क्या बच गया 13 और 17, वो ये आ गया 13 और 17। तो इसमें आप नोट कर रहे होंगे कि एक्स यूनियन वाई ले लो या वाई यूनियन एक्स ले लो, आंसर दोनों का सेम आता है। तो ये आगे आपको क्वेश्चंस आएंगे इसमें कि वाई यूनियन एक्स इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई, इसको प्रूव करें कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हो चुका है। आगे जो है इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट है, उसको भी हम करते हैं। स्टूडेंट्स आ गया इसका पार्ट 3, वाई इंटरसेक्शन एक्स। अब आपने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स का सेट जो है 2 3
5 7 11 13 17, ये आपके पास आ गया जी एक्स का सेट। आगे इंटरसेक्शन है तो आप भी इंटरसेक्शन का साइन डालें। आगे वाई का सेट 1 2 3 12 तक है क्योंकि फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर है। तो अब आपने इसका इंटरसेक्शन ले लेना है। इंटरसेक्शन वो लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में मौजूद हो, उसको लिखना आपने। तो देखें यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 उधर भी तो मौजूद है। यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक सारे नंबर्स हैं तो उसमें 2 3 5 7 11 यहाँ तक ये सारे उसमें आ जाएंगे। तो ये वाले नंबर दोनों सेट में मौजूद हुए फिर, तो ये मैंने लिख दिए। उसके बाद वहाँ पे 12 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, और 13 17 ये भी दोनों सेट में नहीं है, तो लिहाजा फिर यही हमारे पास इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। आगे इसका पार्ट 4 है, y इंटरसेक्शन x। सॉल्व y इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू, पहले y आ गया तो y का सेट लिखे 1 2 3 12 तक इंटरसेक्शन। आगे x का सेट है तो x का सेट है जी हमारे पास 2 3 5 7 11 13 लेंज। अब आपने इसका क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में जो चीज दोनों में हो उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे 1 है तो 1 उधर भी तो है, नहीं सॉरी वहां पे नहीं है, 2 है 3 है 5, ये 1 से लेकर 12 तक है तो ये 2 3 5 7 11 ये नंबर फिर इसमें मौजूद होंगे ना, तो इनको मैं लिखता हूँ 2 3 5 7 11। बस यही नंबर्स हैं जो दोनों सेट में मौजूद थे, तो यही हमारा इसका इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है जी, एक्स का सेट उसने आपको दे दिया है एम्प्टी, इसको बोला जाता है एम्प्टी। और वाई का सेट उसने दिया है जेड, और जेड से क्या बनता है, इंटीजर्स। लेकिन इंटीजर्स आपको पता है पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो उसने ऊपर आपको साइन मेंशन किया हुआ है कि आपने इंटीजर्स कौन से लेने हैं, पॉजिटिव वाले। उसके बाद टी इज इक्वल टू ओ, ओ स्टैंड फॉर ऑड नंबर। ऑड नंबर आपने लेने हैं कौन से, पॉजिटिव वाले। ठीक है, तो पहले तो आप इन सेट को बना लो, ठीक है, लिख लो। तो एक्स सेट जो है वो पहला एम्प्टी है ये वाला, और इसको आप एम्प्टी को इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों का मतलब एक ही है। उसके बाद जो वाई है, वाई जो सेट है आपके पास वो इंटीजर्स हैं और कौन से हैं, पॉजिटिव। और आपको पता है इंटीजर्स जो हैं वो 0 1 2 3। अब ये कहां से कहां तक है ये इसने नहीं मेंशन किया, तो हम क्या करेंगे, डोटी डाल के आगे बस ब्रैकेट डाल देंगे कि आगे को चलते जा रहे हैं। उसके बाद क्या आ गया, टी, टी इज इक्वल टू ओ, ओ स्टैंड फॉर ऑड नंबर, टी इज इक्वल टू ओ, और पॉजिटिव है तो ऑड नंबर 1 3 5 7 9 कहाँ तक है ये भी उसने नहीं बताया, तो हमने चंद लिख के आगे डोटी डाल देने की आगे को चलते जा रहे हैं। ठीक है, ये सेट हमने बना ली है 3। अब जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें वो कहता है एक्स यूनियन वाई, वही चीजें हैं सारी, यूनियन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो बेसिकली उसने जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सिर्फ इनकी बेस पे दिया है कि आपको ये सेट बनाने आ जाए। बाकी यूनियन और इंटरसेक्शन वो आपको वो पहले दे चुका है तो उसको क्या जरूरत थी देने की, लेकिन उसने सिर्फ ये सेट बनाने के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया है कि आप पहले इसका सेट बनाएं फिर इसका यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड करें। तो ये सेट तो हमने बना लिए हैं। अब एक्स का सेट लिखें, एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है, तो एक्स इज इक्वल टू, एक्स का सेट जो है वो एम्प्टी है तो एम्प्टी की मैं इस तरह लिख देता हूँ सिंबल। और एक और पॉइंट आपने ज़हन में रखना है, ये एम्प्टी की सिंबल दिया है ना उसने, इसके साथ आप इस तरह ब्रैकेट नहीं लगा सकते, ये फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ तो आप, ये रॉन्ग है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर आपने ये वाली सिंबल डालनी है फिर इस तरह इसके साथ ये ब्रैकेट नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ तो आप इसकी जगह ये खाली सिंबल डाल लो, भी ठीक है। ठीक हो गया, तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। अच्छा जी, आगे यूनियन आ गया, यूनियन वाई, वाई का सेट क्या है जी। अब देखिए मैंने ये वाला सिंबल यूज किया है ना एम्प्टी का, तो अगर आप इसकी जगह ये वाला भी कर देंगे ना एग्जामिनर आपका गलत नहीं करेगा, बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है। और वाई जो है वो 0 1 2 3 0 1 2 3 आगे चलता जा रहा है, तो हमने भी डोटी डाल देने। अब इसका क्या फाइंड करना है, यूनियन। और यूनियन में आपको पता है कि सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है, तो ये वाला तो है ही एम्प्टी है तो यही बचेगा,
तो तरतीब से यही आ जाएगा फिर यहाँ पे, और यही इसका क्या हो जाएगा जी, यूनियन। एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 0 1 2 3, इस तरह ही आगे को चलते जा रहे हैं। अब ये कौन सा सेट आ गया आपके पास, यही वाला नहीं आ गया वाई वाला, तो इसकी जगह आप इसको इक्वल टू वाई भी कह सकते हो। ठीक है, अगर आपने इक्वल टू वाई नहीं करना ना कहें, यहां तक आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो आगे इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं। एक्स यूनियन टी आ गया जी, एक्स यूनियन टी सॉल्व। एक्स यूनियन टी इज इक्वल टू पहले एक्स का सेट जो कि एम्प्टी है, यूनियन आगे टी का सेट। टी का सेट आपके पास ये वाला ओड नंबर पॉजिटिव 1 3 5 7 9, आगे ये भी चलते जा रहे। तो यूनियन फाइंड करना, ये वाला तो है ही एम्प्टी, यूनियन में सबको एक तरतीब से इकट्ठा लिखा जाता है, तो यही सेट आ जाएगा। लें जी, और ये वाला कौन सा सेट है आपके पास, ये वाला नहीं है, और ये किसका है, टी का। यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं ना इज इक्वल टू टी। और अगर आप ये टी नहीं ना करना चाहते ना कहीं, इसका कोई इशू नहीं है, वो बस यहाँ तक आपका आंसर ठीक है। ठीक हो गया जी, तो आगे भी सॉल्व कर लेते हैं जी फिर हम इसको। लें जी, आगे इसका थर्ड पार्ट है वाई यूनियन टी। वाई यूनियन टी ये फाइंड करना आपने। तो पहले वाई आ गया, तो आप वाई का सेट लिख लें। वाई का सेट क्या है, ये वाला 0 1 2 3, ये भी आगे को चलता जा रहा है। आगे यूनियन टी है, टी का सेट आपके पास ये रहा, इसको लिखें 1 3 5 7 9, ये भी आगे को चलता जा रहा है। अब इसका आपने यूनियन फाइंड कर लेना है। अब देखें, गौर करें जरा कैसे यूनियन फाइंड करना है। यूनियन में सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है ना। पहले आपने ना जो यूनियन फाइंड करना होता है ना जिन सेट्स का, उन सेट्स की पहचान कर लेनी है कि ये है क्या। अब देखिए ये 0 1 2 3 4 आगे चलता जा रहा है, जीरो से काउंटिंग सारी की सारी आगे चलती जा रही है, और इसमें 1 3 5 7 9 यानी एक एक का गैप आ रहा है। तो हमने यूनियन में सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखना होता है। तो देखें, सबसे छोटा 0, उसके बाद 1, फिर 2 3, तो वो सारे इसी में ही आ जाएंगे, ये वाले नंबर्स भी। तो लिहाजा इसी को ही हम इस तरह लिख देंगे। और ये कौन सा सेट है, y का, इसको आप इज इक्वल टू y भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये इसका थर्ड पार्ट। आगे इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट है जी, x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y, अब देखें ये x है, तो यहाँ पे आप x का सेट लिखें। x का सेट है जी, क्या है जी, वो तो है ही एम्प्टी। इंटरसेक्शन y, y का सेट क्या है, ये रहा 0 1 2 3, ये भी आगे को चलते जा रहे हैं। अब दोनों का आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में वो चीजें लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। अब इसमें तो है ही नहीं है कुछ, जब इसमें नहीं है तो ये इनका क्या करेंगे हम, क्योंकि हमने तो दोनों में लिखनी है, तो लिहाजा फिर इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एम्प्टी। ठीक है, और जो एम्प्टी सेट है वो किसके इक्वल है, एक्स के, तो साथ आप ये भी लिख दें। पार्ट 4 हो गया, आगे पार्ट 5 है, एक्स इंटरसेक्शन टी। एक्स इंटरसेक्शन टी, पहले एक्स है, एक्स का सेट लिखें जो कि एम्प्टी है, उसके बाद इंटरसेक्शन टी, टी का सेट क्या है जी, ये वाला 1 3 5 7 9, ये भी आगे को चलता जा रहा है। अब हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन में वो लिखा जाता है जो दोनों सेट में हो, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो दोनों में फिर कैसे आएगा, तो लिहाजा फिर इसका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी आ जाएगा। और एम्प्टी सेट किसके इक्वल है, एक्स के, तो साथ आगे आप एक्स लिख दें। ठीक है, आगे इसका लास्ट पार्ट है 6 वाई इंटरसेक्शन टी। तो यहाँ पे मैं आपको करवा देता हूँ इसको रेज करके, अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या वीडियो को रोक के आप इसको नोट कर सकते हो। लें, जितनी सी जगह पे हो जाएगा। पार्ट 6 है जी, y इंटरसेक्शन t। तो y इंटरसेक्शन t इज इक्वल टू यहाँ पे y का सेट, y का सेट ये वाला क्वेश्चन यही है आपका, y इंटरसेक्शन t।
जी यही है, 0 1 2 3 इस तरह आगे चलता जा रहा है। इंटरसेक्शन आगे टी का सेट है 1 3 5 7 9। लें जी, अब इंटरसेक्शन में वही जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, इसमें 0 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 1 है तो इसमें भी तो है, तो 1 को लिख लेंगे। उसके बाद इसमें आगे 3 है, सॉरी 2 आता है, 2 तो उधर नहीं है, 3 इधर है, तो इसको लिख लेंगे क्योंकि वो उधर भी है। यानी कि ये 0 से लेके आगे काउंटिंग तक सारे चल रहे हैं, और इनमें सारे चल रहे हैं ना काउंटिंग से, ये 1 3 5 7 9, तो ये वाले भी तो इसमें आएंगे ना, तो लिहाजा ये सब इसमें आएंगे, तो वो इसमें भी हो जाएंगे सेट, इसमें भी हो जाएगा, तो 1 3 5 7 9 आगे आपने डॉटी डाल देना, चलता जाएगा। और ये कौन सा सेट है आपके पास, टी का, इज इक्वल टू टी। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स अपने इख्तिताम को पहुंचे। तो उम्मीद है कि आपने तमाम के तमाम क्वेश्चंस अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। इसको अब आप नोट करें, आगे जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 का। अब इसमें जो आपको दिए गए हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में उसने आपको सेट दिए हैं, यू सेट दिया है, एक्स सेट दिया है, वाई सेट दिया है। अब जो यू सेट है इसको पढ़ा जाएगा जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, एंड 3, अगर ये एक्स ग्रेटर देन 3 और एक्स लेस देन और इक्वल टू 25। अब ये उसने सेट बुलेट फॉर्म में दिया है, इसको आपने पहले टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है ताकि आगे जो आपको क्वेश्चन दे रहा है उसको सॉल्व करने में आपके लिए आसानी हो। अब टैबुलर फॉर्म में भी मैं आपको कन्वर्ट करवा देता हूँ। उसके बाद एक्स का सेट है, एक्स दैट एक्स इज प्राइम, प्राइम नंबर आपने लिखने हैं। ये देखें ये एक्स आ गया, इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, यानी कि 8 ग्रेटर देन 8, 8 से बड़े और 25 से छोटे। और उसके बाद वाई सेट है एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू स्टैंड फॉर होल नंबर। ये देखें एक्स की तरफ मुंह खुला हुआ है यानी इससे बड़े, और नीचे लाइन भी है, इक्वल टू यानी 4 भी इसमें शामिल होना चाहिए, 4 से लेके 17, नीचे लाइन भी है 17 तक होने चाहिए। तो अब ये मैं आपको टैबुलर फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ, आपको मजीद इसकी समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट है जी यू वाला सेट है। यू देखें, जो यू सेट होता है ना हमारे पास, ये यूनिवर्सल सेट होता है, यानी कि तमाम जो सेट है उनका सरदार होता है। बाकी जितने भी सेट हैं वो सब इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, उनके जितने भी एलिमेंट्स होंगे तमाम सेट्स के वो सारे के सारे यू में शामिल होंगे, इसलिए इसको यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। तो यू वाला सेट मैं लिखता हूं पहले, यू इज इक्वल टू, अब देखें यहां से मुझे पता लगा एन, एन से मुझे क्या पता लगा कि ये नेचुरल नंबर है। अब कहां से लेके कहां तक नेचुरल नंबर है ये मैं देखता हूं। देखें ये एक्स आ गया, एक्स की तरफ पहुंच गए आप। अब देखें एक्स की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब आपने इसे बड़े लिखने हैं, किससे, 3, 3 से बड़े नेचुरल नंबर, 3 से बड़ा क्या है 4, ठीक है। आगे फिर कहां तक लिखने हैं, आगे देखिए इसकी तरफ मुंह बंद है, इसका मतलब इससे छोटे लिखने हैं, 25 से छोटे, लेकिन नीचे लाइन भी है तो 25 भी इसमें शामिल होना चाहिए। तो 4 5 6 7 इस तरह ये कहां तक जाएगा 25 तक। उसके बाद यू का सेट हो गया, आगे क्या आ गया एक्स, यहाँ पे एक्स का सेट लिखने, देखें एक्स दैट एक्स इज प्राइम, यहां से मुझे पता लग गया कि ये कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर। ये देखें पी से मुझे पता लगा प्राइम, ये एक्स आ गया, एक्स की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब आगे 8 है, 8 से बड़े लिखने हैं। तो 8 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, 8 से आगे 9 आता है, लेकिन 9 तो प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 10 भी नहीं है, 11, ठीक है 11। उसके बाद ये मुझे आगे कहां तक लिखने हैं, ये मुझे आगे ये बताएगा, एक्स की तरफ ये मुंह बंद है, आगे 25 है यानी 25 से छोटे लिखने हैं। तो 11 के बाद प्राइम नंबर 13, और फिर 17, 19, 23, बस 23 के बाद आता है 29, लेकिन वो उसने बोला है कि 25 से छोटे लिखने हैं। आगे y का सेट है, उसको भी यहाँ लिख लेते हैं जी। y में ये w उसने दे दिया, w से मुझे पता लग गया कि मैंने क्या लिखना है, होल नंबर। और होल नंबर कहां से कहां तक, ये x है, x की तरफ मुंह खुला हुआ है यानी इससे बड़े, लेकिन नीचे लाइन है तो ये भी शामिल होना चाहिए। 4 से मुझे होल नंबर लिखने हैं कहां तक, देखें आगे एक्स की तरफ मुंह बंद है, इसका मतलब इससे छोटे है, लेकिन नीचे लाइन भी है तो ये भी इसमें शामिल होना चाहिए। 17 तक लिखने हैं होल नंबर, 4 5 6 7 8 इस तरह कहां तक चलेगा 17, लें जी।
ये मैंने सेट्स बना ली हैं। अब मुझे फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट है जी आगे इसका, एक्स यूनियन वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट पार्ट में एक्स यूनियन वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें आ गया कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट आप कैसे फाइंड करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले इसमें आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में एक्स यूनियन वाई है, तो पहले आप एक्स यूनियन वाई फाइंड करोगे। एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स का सेट, एक्स का सेट क्या है वो रहा 11, 13, 17, 19 और 23। उसके बाद यूनियन, ये आ गया जी यूनियन। आगे क्या है वाई, वाई का सेट ये रहा 4 5 6 7 8, 4 5 6 7, ये चल रहा है जी 17 तक। ये मैंने लिख लिया सेट। 4 5 6 7 17 लेंस। अब यूनियन, यूनियन में आपको पता है सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है, तो सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है 4, 4 के बाद 5 6 7, ये एक 17 तक चल रही है तरतीब, 4 5 6 इस तरह कहाँ तक आ जाएगा 17 तक, तो 17 तक वहां तक हो गए। आगे यहाँ पे 19 और 23 बचे हैं, ये आ गया 19 और 23 लें जी, ये एक्स यूनियन वाई आ गया। अब क्वेश्चन की जो डिमांड है एक्स यूनियन वाई का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है आपने, तो इसको आप कैसे लिखोगे, जब भी कॉम्प्लीमेंट आएगा आपने यू वाले सेट में से उसको माइनस कर देना, तो यू माइनस आगे जो सेट होगा उसको लिख देना एक्स यूनियन वाई। ब्रैकेट में है तो आप भी ब्रैकेट में लिख दें क्योंकि ये ब्रैकेट में है। अब यहाँ पे यू का सेट लिखो, यहाँ पे एक्स यूनियन वाई का सेट लिखो, उनको माइनस कर दो आंसर। तो यू का सेट क्या है जी हमारे पास 4 से लेके 25 तक है, 4 5 6 7 इस तरह 25 तक, माइनस एक्स यूनियन वाई, इसका आंसर ये आया हुआ है 4 5 6 17 तक, लास्ट पे 19 और 23। अब देखो बच्चों माइनस करना बहुत ही इजी है, ये 4 से लेकर 25 तक नंबर्स हैं। उसके बाद अब इनमें से मैंने इन नंबर्स को काट देना है, ठीक है, ये जो नंबर जहां पे आएंगे इनको माइनस करते जाना है। तो देखें ये 4 से 25 तक है और ये 4 से लेके 17 तक यहाँ पे मौजूद है, तो ये वाले 17 तक कट जाएंगे, तो 17 के बाद क्या आएगा 18, 18 वहां पे नहीं है ना, इसको आपने लिख लेना 18 बच गया यहाँ से। उसके बाद 19 यहाँ पे वो कैंसिल हो जाएगा, फिर 19 के बाद 20 बच गया, फिर यहाँ पे 21 भी बच गया, 22 भी बच गया, 23 वहां से कैंसिल हो जाएगा, 24 भी बच गया और 25। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया जी, ये था जी इसका फर्स्ट पार्ट। तो उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको आप नोट करें, आगे इसके मजीद पार्ट्स भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स आगे इसका पार्ट 2। अब इसमें एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट है। अब इसमें आपने एक्स इंटरसेक्शन वाई नहीं लेना, एक्स के फौरन बाद आपके पास कॉम्प्लीमेंट का साइन आ रहा है, तो पहले आप कॉम्प्लीमेंट लोगे, एक्स कॉम्प्लीमेंट फिर वाई कॉम्प्लीमेंट, दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन। तो सवाल एक्स कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है, यू वाले सेट में से उसको माइनस कर दिया जाता है, यू माइनस एक्स, तो वो क्या आ जाएगा, यू का सेट है जी 4 5 6 चल रहा है जी कहाँ तक 25 तक, माइनस ये माइनस था आगे एक्स है, एक्स का सेट यहाँ पे लिखे, एक्स का सेट ये रहा 4 5 6, 4 5 6 से लेके 17 तक लें जी, ये मैंने लिख ली है। अब 4 से 25 तक है और ये 4 से 17 तक है, इसमें से इसको माइनस कर देना, तो पीछे क्या बचेगा फिर 17 तक कैंसिल हो जाएंगे, 18 19 20 इस तरह ये 25 तक बच गया। ये आ गया एक्स कॉम्प्लीमेंट। अब आपने क्या लेना है वाई कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस वाई, यहाँ पे यू का सेट 4 5 6 इस तरह ये 25 तक, माइनस आगे क्या वाई, वाई का सेट ये रहा 4, वाई का सेट 4 5
यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे मैंने x का सेट लिखना था जो कि y का लिख दिया है। ठीक है, इसको जरा आप करेक्ट कर लें, फिर इसमें भी चेंजिंग आएगी। अच्छा जी, इसमें जो है वो x का सेट ये है 11, 13, 17, 19 और 23। यानी इसमें से मुझे इन नंबर्स को माइनस करना है। ठीक है, वो मुझसे y का सेट लिखा गया था, लेकिन हम तो x का कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे, इसलिए आपने x का सेट लिखना है। तो क्या आ जाएगा जी फिर 4, देखें 11, 13, 17, 19 और 23 ये नंबर हमने काटने हैं, और हमारे पास 4 से 25 तक है। तो जब वो नंबर कट जाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा 4, 5, 6, यानी 10 तक एज इट इज। उसके बाद 11 कैंसिल, 12 आ गया, 13 कैंसिल, 14, 15, 16, 17 कैंसिल, 18, 20, 21, 22, 24 और 25 ये नंबर्स आ जाएंगे जी। ठीक है जी, तो अब आपने इसमें ये आ गया एक्स कॉम्प्लीमेंट, आगे वाई कॉम्प्लीमेंट लेना है। ये वाई यू का सेट है, यू में से वाई को माइनस कर देना है। वाई का सेट ये रहा 4, 5, 6, ये चल रहा है जी 17 तक। तो इसमें से ये नंबर सब इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा 17 तक कैंसिल, 18, 19, 20, इस तरह ये 25 तक बच जाएंगे। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन की डिमांड है एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो यहाँ पे लिखें एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। एक्स कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये आया हुआ है 4, 5, 6 से 10 तक। उसके बाद 12, 14, 15, 16, 14, 15, 16, 18, 20, 18, 20, 21, 22, 24 और 25 ये आ गया जी एक्स कॉम्प्लीमेंट। आगे इंटरसेक्शन है, तो आपने भी इंटरसेक्शन डाल देना। आगे क्या लिखना है वाई कॉम्प्लीमेंट का आंसर। वाई कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये आया हुआ है 18, 19, 20, इस तरह 25 तक, सॉरी जी 25 तक ही है। ले जी, अब हमने एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट लेना है। ये सेट एक्स कॉम्प्लीमेंट का, ये वाई कॉम्प्लीमेंट का, दोनों का इंटरसेक्शन यानी जो दोनों में चीज कॉमन है उसको लिखना है। तो दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है इसमें देखें। अब वो जो नंबर्स हैं वो स्टार्ट ही 18, 19, 20 से 25 तक हो रहे हैं, तो यहाँ पे 18 दोनों में कॉमन आएगा। उसके बाद 20 आ जाएगा दोनों में। उसके बाद 21, 22, 24, 25 ये भी कॉमन आ जाएंगे। 21, 22, 24 और 25 दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। यही आपके पास इसका फाइनल आंसर है। तो ये था जी इसका सेकंड पार्ट। तो अब हम चलते हैं जी इसके थर्ड पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स आ गया इसका पार्ट 3 एक्स इंटरसेक्शन वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसमें पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई लेंगे। तो सॉल्व एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू एक्स का सेट यहाँ पे लिखें जो है 11, 13, 17, 19 और 23। ये आ गया जी एक्स का सेट। आगे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन वाई का सेट। वाई का सेट है जी ये वाला 4, 5, 6, 7, 17 तक। अब आपने दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, और इंटरसेक्शन में वो चीजें लिखी जाती हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में क्या क्या चीज कॉमन है वो लिखें। अब 11 इधर है लेकिन उधर नहीं है, लेकिन है उधर। ये 4 से लेके 17 तक है, तो इसमें 11 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 13 आ रहा है तो वहां पे भी आएगा। उसके बाद यहाँ पे 17 आ रहा है तो वहां पे भी है। उसके बाद यहाँ पे ये 19 और 23 बचा, ये वहां पे नहीं है, तो लिहाजा यही हमारा इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये आ गया जी एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब जो क्वेश्चन की डिमांड है एक्स इंटरसेक्शन वाई का होल कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। कॉम्प्लीमेंट को यू वाले सेट में से माइनस किया जाएगा, किसको एक्स इंटरसेक्शन वाई को, एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब यहाँ पे आप यू का सेट लिखें, यहाँ पे एक्स इंटरसेक्शन वाई का, दोनों को माइनस करें आंसर। तो यू का सेट 4 से लेके 25 तक है, 4, 6, सॉरी 4, 5, 6, इस तरह ये 25 तक चल रहा है, माइनस ये वाला सेट 11, 13 और 17।
अब ये 4 से 25 तक है, उसमें सिर्फ 11, 13 और 17 को माइनस करना है, बाकी जो बचेगा वो आपने लिख देना। बाकी क्या बचेगा जी, 4, 5, 6 इस तरह ये 10 तक जाएगा, 11 कैंसिल हो जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, 13 कैंसिल हो जाएगा, तो 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 17 कैंसिल हो जाएगा, तो 18 आ गया, 19 आ गया, 20 आ गया, इस तरह ये 25 तक चलेगा। ठीक है जी, तो यही हमारा इसका आंसर है। इस पे मैं स्टार बना देता हूँ कि ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आ गया इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का। ये सेम इसके पार्ट 2 की तरह ही है, उसमें इसमें इंटरसेक्शन था, अब इसमें आपने यूनियन ले लेना है। पहले एक्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर वाई कॉम्प्लीमेंट, दोनों का यूनियन। तो पहले मैं एक्स कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ। एक्स कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, यू वाले सेट में से उसको माइनस करके। यू का सेट 4, 5, 6, 25 तक, माइनस आगे एक्स है, एक्स का सेट ये रहा, इसको लिखें 11, 13, 17, 19, 23। अब ये 4 से लेके 25 तक है, इसमें ये नंबर्स जहाँ पे आएंगे उनको आपने माइनस कर देना है और यहाँ पे लिख देना है जी। तो 4, 5, 6, 10 तक तो एज इट इज, उसके बाद 11 कैंसिल, 12 आ गया, और उसके बाद फिर 13 कैंसिल, 14 आ गया, 15 आ गया, 16 आ गया, 17 कैंसिल हो जाएगा, 18 आ गया, 19 कैंसिल हो गया, तो 20 आ गया, 21, 22, 23 कैंसिल हो गया, तो 24 और 25 ले, ये नंबर आ चुके हैं। ये एक्स कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसी तरह आपने वाई कॉम्प्लीमेंट लेना है, u माइनस वाई, यहाँ पे u का सेट कॉम्प्लीमेंट जब भी आएगा आपने u वाले सेट में से उसको माइनस कर देना है। तो u का सेट 4, 5, 6, 25 तक है, माइनस y, y का सेट ये रहा 4 से 17 तक, 4, 5, 6, 17 तक। लें जी, अब ये 4 से 25 तक है, इनमें से ये वाले नंबर्स हमने माइनस करने हैं, और ये वाले नंबर्स 4 से लेके 17 तक हैं। तो जब ये कैंसिल हो जाएंगे 17 तक, तो यहाँ पे फिर क्या रह जाएगा, 18, 19, 20, इस तरह ये 25 तक। ठीक है जी, अब देखें जो क्वेश्चन की डिमांड है, एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो कि ये आया हुआ है, इस पे मैं टिक कर रहा हूँ, 4, 5, 6, 10 तक, 12, 14, 15, 18, 16 भी है, 18, 20, 21, 22, 24 और 25, ये मैंने लिखा जी एक्स कॉम्प्लीमेंट का आंसर। आगे यूनियन है तो मैं भी यूनियन डाल देता हूँ जी। आगे क्या है, वाई कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट का ये आया हुआ है 18, 19 से 18, 19, 20 ऑनवर्ड 25 तक। अब देखिए यूनियन में आपको पता है कि सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो देखें 4 से लेके सबसे छोटा नंबर जो है ना वो लिखना है पहले यूनियन में, 4, उसके बाद 5 आता है ये रहा, उसके बाद 6 ये रहा, यानी ये 10 तक चल रहे हैं, तो हम भी इस तरह 10 तक चला देंगे। 10 के बाद आता है 11, 11 देखें है कहीं पे भी नहीं है, तो वो तो स्टार्ट ही 18 से हो रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ तक सेम आ जाएगा 14, 15, 16, क्योंकि यूनियन में सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखना होता है, इसलिए मैं सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख रहा हूँ। उसके बाद 18, ठीक है 18 दोनों में था लेकिन मैंने इसको वन टाइम लिखा है क्योंकि सेट में कोई चीज दोबारा रिपीट नहीं होती। उसके बाद आता है 19, वहां पे मौजूद है, इसको लिखेंगे। उसके बाद 20 भी मौजूद है, 21, 20 है, 25 तक है। लें जी, बस ये ही हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन और इसके तमाम पार्ट्स आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। इसको अब आप नोट कर लें। आगे जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वो भी बहुत इजी है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक्स सेट आपको दे दिया गया और वाई सेट दे दी गई। अब जो एक्स सेट है इसमें 2, 4, 6, उसके बाद 8, 10, 12 इस तरह 20 तक चल रहा है, ठीक है। उसके बाद वाई सेट है 4, 8, 12, 12 के बाद फिर 16, फिर 20, फिर 24, यानी ये 4 के मल्टीपल्स हैं, 4 का टेबल चल रहा है इसमें, ठीक है।
तो सबसे पहले जब भी आपने सेट्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसमें सेट की पहचान कर लेनी है कि ये सेट है क्या। अच्छा जी, फर्स्ट पार्ट है x माइनस वाई। अब x में से आपने y को माइनस कर देना है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे x का सेट है जी 2 4 6 से लेकर 20 तक, माइनस y का सेट है 4 8 12 24 तक। ले जी, अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो देखें 2 यहाँ पे है लेकिन वहां पे नहीं है, तो वहां पे नहीं है तो यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि जब माइनस ही नहीं होगा। फिर 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 है तो 4 4 से कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 है, वहां पे नहीं है, इसको लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा 8, तो वहां पे भी होगा, कट जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा 10, वहां पे नहीं है, इसको लिख लेना है। इस तरह जो फर्स्ट सेट में बच जाएंगे उनको आपने लिखना है। फिर 12 कैंसिल हो जाएगा, 14 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा 16, लेकिन यहाँ पे भी तो 16 आएगा जी स्टूडेंट्स। 14 के बाद यहाँ पे आता है 16, लेकिन यहाँ पे भी तो 16 आएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 18 बच गया, और फिर 20 वो वहां से कैंसिल हो जाएगा। फिर 22 और सॉरी 22 यहाँ तक 20 है, तो 20 पे तो खत्म हो चुके हैं, तो 22 तो आ ही नहीं सकता। यानी कि आपने सिर्फ जो फर्स्ट सेट में बचेंगे उनको लिख लेना है, जो सेकंड सेट में रह जाते हैं उनको आपने छोड़ देना है, क्योंकि माइनस हमने इसमें से इसको करना है। तो जब ये वाले नंबर कट जाएंगे तो जो इसमें बच जाएंगे वो लिख देना है, और यही आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। जी तो स्टूडेंट्स आ गया इसका सेकंड पार्ट है इसका y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स, अब इसमें पहले y का सेट आ गया तो आपने y का लिख देना जी। सॉल्व y माइनस एक्स इज इक्वल टू y का सेट हमारे पास ये रहा 4 8 12 4 8 12 इस तरह चल रहा है 24 तक, माइनस एक्स का सेट है जी 2 4 6 इस तरह ये 20 तक है। तो अब हमने इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये 4 है, वहां पे 4 है, यस, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 4 से। उसके बाद यहाँ पे 8, तो 8 यहाँ पे भी आएगा इसके आगे, तो ये भी कैंसिल। फिर 12 भी आएगा उसमें, इस तरह 12 के बाद यहाँ पे आ रहा है 16, लेकिन यहाँ पे भी तो आएगा 16, वो भी कैंसिल। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे आएगा 20, तो 20 यहाँ पे भी तो है, तो लिहाजा वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो 20 के बाद यहाँ पे आएगा 24, तो यहाँ पे क्या बचेगा 24, तो वहां पे नहीं है, तो इसको हम लिख लेंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे 2 6 ये भी तो बचे थे, ये हमने क्यों नहीं लिखे। जब आपने माइनस करना है ना, तो सिर्फ जो पहले सेट में बचेंगे उनको लिखना है। तो पहले सेट में सिर्फ ये 24 बचा है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है जी, तो ये था जिसका क्वेश्चन नंबर 5। आगे इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी करके हम इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। तो आगे इसका क्वेश्चन नंबर 6, a इज इक्वल टू एन, बी इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब दो सेट दिए हैं, एक a है और एक b है। a सेट है n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी n का ये a का सेट क्या बन जाएगा, इसके आगे लिख लेते हैं। a का सेट क्या बन जाएगा, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 इस तरह ये आगे चलते जाएंगे। उसके बाद b इज इक्वल टू डब्ल्यू है, w स्टैंड फॉर होल नंबर, तो ये आपने होल नंबर का सेट बना देना है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 इस तरह ये आगे चलते जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब क्वेश्चन है जी फर्स्ट पार्ट a माइनस बी। ए वाले सेट में से आपने b को माइनस करना है, तो सॉल्व a माइनस बी इज इक्वल टू a वाला सेट आपके पास नेचुरल नंबर का है 1 2 3 इस तरह ये कहां तक चल रहे हैं, नेचुरल नंबर तक। ठीक हो गया। आगे क्या माइनस, तो आपने भी इसमें ये माइनस लिख दिया, इज इक्वल टू बी का सेट ये है होल नंबर 0 1 2 3 इस तरह ये आगे चलते जा रहे हैं। तो अब आपने इसमें से इसको माइनस करना है, तो 1 2 3 ये सारे नंबर्स इसमें मौजूद हैं, तो ये वाले सारे कट जाएंगे, तो फिर यहाँ पे क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट रह जाएगा। तो अब आप कह सकते हैं कि इधर 0 बचा है, लेकिन जब आपने माइनस करना है ना, तो जो पहले सेट में बचेगा उसको लिखना है, लेकिन पहले सेट में से ये सारे माइनस हो गए, तो इधर कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे एम्प्टी सेट। आगे इसका सेकंड पार्ट जो है वो है जी b माइनस ए। तो b माइनस ए, अब इसमें आपने पहले b का सेट लिखना है, b माइनस ए इज इक्वल टू b का सेट क्या है, होल नंबर 0 1 2 3 इस तरह ये आगे चलते जा रहे हैं, माइनस a। a का क्या सेट है आपके पास, a का जो सेट है
वो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 इस तरह ही आगे चलते जा रहे हैं। अब इसमें से आपने इन नंबर्स को माइनस करना है, तो 0 इधर है लेकिन वहां पे नहीं है, इसको आप लिख लोगे। फिर 1 2 3 ये सारे नंबर इसमें मौजूद हैं, तो ये कट जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो फिर 0 ही बचेगा, तो यही आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आपने इसके तमाम के तमाम क्वेश्चंस अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो अब आप इसको नोट कर लें और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.2 का आगाज करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। Thank you for watching GS Academy.